हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। कल हमने किया था ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और मैंने आपको एग्जांपल से डेप्रिसिएशन भी बता दिया था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट होती है एक्सपेंडिचर किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा कोई न्यू एसेट्स को ख़रीदने में, और एक्सपेंडिचर और उसके साथ किस पर एक्सपेंडिचर किया जाता है, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। इसमें हम डेप्रिशिएशन को ऐड करते हैं, लेकिन जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट हो उसमें हम डेप्रिशिएशन ऐड नहीं करते। ठीक है, और सेकंड है, हमने सिग्निफिकेंस पढ़ लिए थे कि अगर नेट इन्वेस्टमेंट करते हैं हम तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि दोनों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एज वेल एज नेट इन्वेस्टमेंट दोनों की दोनों जो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड करती है। अब हम पढ़ेंगे कि डेप्रिशिएशन की डेफिनेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, और स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस। तो अगर हम देखते हैं डेप्रिशिएशन, मैंने सिंपली आपको बताया था कि डेप्रिशिएशन होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कि हम कंजप्शन करते हैं एक फिक्स्ड कैपिटल, जो हमारी फिक्स कैपिटल होती हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरीज हो जाते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब उनका कुछ कंजप्शन करना। ठीक है, वो होता है डेप्रिशिएशन। लेकिन क्या होता है, जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनमें कुछ उनकी वैल्यू में कुछ रिडक्शन आ जाना, कमी आ जाना, उसे हम कहते हैं डेप्रिशिएशन। मेनली यही है कि जैसे हम कहें स्कूल में बेंचेस हो जाते हैं, उनमें क्या हो जाती है, वो थोड़े कमज़ोर होने लग जाते हैं, उनमें टूट फूट हो जाती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिशिएशन कहते हैं। तो सिंपली मतलब है जो कमी आ जाना उनके वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट में। ठीक है, उसे हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। ठीक है, एक आता है डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड। क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट फंड। डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड एक फंड होता है विच द प्रोड्यूसर, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर का काम है, तो प्रोड्यूसर की फॉर द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, कि जब भी कुछ कमी आ जाए तो वो जो रिप्लेस इन्वेस्टमेंट करे उसके लिए बचा के रखता है, तो वो होता है डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड। जब भी किसी जो उसने फिक्स्ड कैपिटल जो कंजप्शन किया उसकी वैल्यू में अगर कमी आ जाती है तो उस पर जो वो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करता है, जो वो फंड बचा के रखता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन क्या होता है, सिंपली जो किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो भी कमी आ जाती है उसे कहते हैं हम क्या, डेप्रिशिएशन। फिर आता है स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस। तो स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है, सिंपली एक एग्जांपल से आपको बताएं तो जैसे कि एक बोतल आपके पास, उसमें पानी है, तो वो क्या हो गया, बंद है, वो ऊपर से बोतल बंद है, वो हो गया हमारा एक स्टॉक। लेकिन अगर वो हम एक बकेट में उसे क्या कर देते हैं, वो पानी जा रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वो फ्लो हो गया, तो उसमें टाइम लगेगा फ्लो होने में, तो एक क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। लेकिन जो स्टॉक हम अपने आप बता सकते हैं कि इतना पानी है, अगर वो बंद है ऊपर से उसका ढक्कन, है ना, तो वो हो गया हमारा स्टॉक, तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो वो वेरिएबल जो वैल्यू होगी उसकी, तो सिंपली इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या करती है, पॉइंट ऑफ टाइम में नोट करती है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक की वैल्यू, लेकिन जो हमारा फ्लो होता है वो एक पीरियड ऑफ टाइम में पता लगता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास फ्लो, इट रेफर्स टू वैल्यू वेरिएबल एट अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इट मेजर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। इसे हम जो स्टॉक है उसको मेज़र करते हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं, लेकिन फ्लो को हम हावर कह सकते हैं, पर हावर, मंथ, ईयर, ऐसे करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देखो, आपके पास क्या है, कैपिटल है, क्या होगी आपकी, एक स्टॉक होगी। अगर आप कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो तो वो क्या होगी, फ्लो हो गई, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, तो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उसमें फ्लो हो रहा है। हम मतलब वो उसको हम काउंट करेंगे एक हावर्स में, मंथ्स में, है ना, तो चेंज हो रहा है ना वह चीज़ें। लेकिन एक कैपिटल आपके पास है ना, तो वो एक स्टॉक होगी, लेकिन आप कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो और मतलब कि इंक्रीज़ कर रहे हो कैपिटल, तो वो क्या होगी, हमारी फ्लो हो गई, है ना। तो सिंपली मतलब है स्टॉक होता है जिसे हम मेज़र करते हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में, लेकिन फ्लो होता है एक पीरियड ऑफ टाइम, हावर्स, मंथ, इसमें मेज़र किया जाता है। दूसरा एग्जांपल आपके पास पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। हम कैसे मेज़र करते हैं पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, एक स्टॉक हो जाता है भाई, मेज़र हो जाती है एट अ टाइम, है ना, लेकिन नंबर ऑफ बर्थ जो फ्लो होती है ना, तो ये हम मतलब कि इसको हम हावर्स ऐसे मेज़र करते हैं। तो सिंपली बात यही बताई गई, स्टॉक होता है एक, जैसे कि हम कहें एक पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फ्लो होता है पीरियड ऑफ टाइम।
ठीक है, तो आज 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम। डेप्रिसिएशन क्या होता है, स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस। ये आपसे पूछ सकते हैं। डेप्रिसिएशन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें टॉपिक है कि होता क्या है। सिंपली डेप्रिसिएशन है वैल्यू में जो फिक्स्ड एसेट है आपने कंजप्शन किया, उसकी वैल्यू में कोई रिडक्शन आना, उसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जो हमारा डेप्रिसिएशन वो प्लस होता है और नेट में माइनस होता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।